नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो रेसपदाणं नमो सुमंजनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनमङ्गलाञ्जलिं वै मङ्गलं नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जीवन में हमेशा के लिए आगे ही बढ़ना नहीं होता है, कहीं रुकना भी होता है। जैसे गाड़ी भगाते सिग्नल आता है तो वहाँ रुक जाना पड़ता है। ऊपर पर्वत पे चढ़े और नीचे कुछ खाई दिखाई पड़ी तो वहाँ भी रुक जाना पड़ता है। हम चलते चलते कहीं आग दिखाई पड़ी, वहाँ भी तो रुकना पड़ता है। तो जीवन में भी मानसिक स्तर पे, परिवार के स्तर पे भी कहीं स्टॉप करना पड़ता है। इंडिविजुअल जीवन में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में भी हर जगह स्टॉप कहीं करना ही पड़ता है। तो कल STOP को लेकर के बात शुरू की थी। पहले नंबर में एस की बात थी। तो मन में कल एक सब्जेक्ट था कि सेविंग बैड मेमोरीज। अपने मन में गलत मेमोरी को स्टोर करके बैठते हैं, उनको स्टॉप कर दो और छोड़ दो। आज एक महत्वपूर्ण बात वो करना है कि हमें, यदि मेरे मन में, मेरे जीवन में यदि मेरे पास टॉर्चरिंग हैबिट है, उनको भी मुझे स्टॉप करना चाहिए। टॉर्चर करने की मानसिकता, टीचर को विद्यार्थी पर, माँ बाप को बेटे पर, शिष्य पर गुरु को, यदि टॉर्चरिंग करने की हैबिट बन चुकी है, कहीं ना कहीं सामने वाले को बस टॉर्चरिंग करते ही चलो। नहीं कि किसी की भी गलती को हमेशा अवॉइड करते चलो, मगर कहीं एक मर्यादा होती है। सामने वाले की भी क्षमता की एक मर्यादा होती है। फिर क्षमता के बाद भी यदि हमने टॉर्चरिंग शुरू कर दिया, मगर मे भी पॉसिबल हमारा जीवन हमें हाथ से गवा देना पड़ेगा। शायद आपको मालूम होगा, 6 महीने और 12 महीने के पहले इसी भारत में एक जगह ऐसा हादसा हुआ जो दिमाग को हिला दिया। मन में आया ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर हुआ। शायद सबने देखा होगा, मैं तो मुनि हूँ, मैंने तो पेपर में पढ़ा, टीवी तो देखता नहीं मैं, मगर पेपर में पढ़ा तो मुंह में से चीख निकल गई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मगर ये हुआ। 15 साल की एक लड़की 18 साल के लड़के के साथ उनकी चैटिंग चलती थी। उम्र 15 साल की और चैटिंग 18 साल के लड़के के साथ। फ्रीडम के नाम से वो फ्रीडम तो नहीं होनी चाहिए। आप नदी को फ्रीडम दे दो, उनको बोलो दोनों किनारा छोड़ दे, फिर तो गाँवों के गाँव को वो तबाह कर देगी। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि आप जिसको जो भी करना है करने की छूट दे दो। आखिर वो 15 साल की लड़की थी, स्त्री शरीर था, पिताजी के मन में चिंता थी, माहौल बेकार था। लड़के के साथ कोई भी लड़का बदतमीजी करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता था। उसी एक शुभ आशय के साथ पिताजी ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, ये 18 साल के लड़के के साथ चैटिंग उचित नहीं है। आप ये भी मान सकते हो पिताजी सही थे, मगर बेटी की वो क्षमता नहीं थी कि पिताजी इस बात को अच्छे ढंग से ले सके। एक बार, 2 बार, 3 बार पिताजी ने कर दिया, लड़के ने मन में कोई अलग प्लान बना दिया। चैटिंग को बंद नहीं किया, मगर लड़की ने पिताजी से कुछ कहा भी नहीं। वो मौका ढूंढ रही थी। और एक दिन ऐसा हो गया, माँ गई थी बाहर, छोटा भाई गया था स्कूल पे, पिताजी और लड़की 2 ही घर में थे। और लड़की ने पिताजी को दूध में नींद की गोली दे दी।
जैसे जैसे पेपर में ये पढ़ते चला तो रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की, कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है कि पिताजी को बेटा जितना प्यारा होता है उससे कई गुना ज़्यादा तो अपनी बेटी प्यारी होती है। माँ को शायद बेटा प्यारा होगा, मगर पिताजी को तो बेटी ही प्यारी होती है। और 15 साल की लड़की ने पिताजी के दूध में नींद की गोली डाल दी और पिताजी नींद में चले गए, करीबन करीबन बेहोश थे से। और लड़की ने, जिस लड़के के साथ उनकी चैटिंग चलती थी, लड़के को बुला लिया। नींद में गिरे हुए पिताजी को ऐसे ही घिसट करके बाथरूम में ले गई। और बाथरूम में ले जाने के बाद एक बेटी अपने बाप के साथ ये कर सकता है, ये सोचने के लिए भी मन तैयार नहीं था। मगर जो पढ़ा वो सही था। वो बेटी ने बेहोश पिताजी को जिंदा जला दिया। बाथरूम में अपने बाप को जिंदा जला दिया। तब ये लगा कि ये कहाँ जाइए। हम ये नहीं कहेंगे पिताजी को ये कहना नहीं चाहिए। निश्चित तौर से पिताजी को राइट भी था, सही भी था, मगर बेटी की योग्यता नहीं थी, बेटी की क्षमता नहीं थी। एक शिल्पी बड़े प्यार से किसी पत्थर में से प्रतिमा पैदा करना चाहता है, मगर उनकी खुद की भावना नहीं काम कर चलती है। उनको पत्थर को भी देखना पड़ता है, ये पत्थर छेनी का मार झेल पाएगा कि नहीं। और यदि वो झेल ही नहीं पाता है तो शिल्पी नतमस्तक होकर के पत्थर को छोड़ देगा। खैर, जो नसीब पत्थर का। मगर ऐसे शिल्पी ने पत्थर की क्षमता देखे बिना यदि पत्थर पर छेनी चला दी, पत्थर के टुकड़े हो सकते थे। यही हुआ। पिताजी की टॉर्चरिंग, चैटिंग नहीं करने की पिताजी की बार बार की राय बेटी पचा नहीं पाई। आज बेटी का क्या होगा, वो तो क्या हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं, मगर एक शानदार खानदान, एक पिताजी जिंदा जल के परलोक में चले गए। मैं खुद के लिए कहना चाहता हूँ, आपके लिए भी कहना चाहता हूँ, सामने वाले को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने का निश्चित तौर से प्रयास करो, मगर वहाँ तक उनका टॉर्चरिंग मत करो कि वो टॉर्चरिंग रिवेंज के भाव में चला जाए, रिएक्शन के भाव में। रिवेंज और रिएक्शन आपके जीवन को और उनके जीवन को तबाह कर सकता है। आज मैं कहना चाहूँगा, बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूँ, करीबन टॉर्चरिंग का माहौल तो छोड़ो ख़त्म हो गया, मगर पूरी नई पीढ़ी के पास सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी। नागपुर में श्री श्री रविशंकर के साथ मेरा प्रवचन था। प्रवचन की समाप्ति के बाद रविशंकर जी के साथ बैठना हुआ और आपने मुझे एक बात बताई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्रवचन करने के लिए गया था। करीबन 1000 लड़के और लड़की थे और 1000 लड़के और लड़की के बीच में मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि तुम सबसे ज़्यादा तिरस्कार यदि किसी पे करते हो तो किस पर करते हो। शायद उनके मन में होगा आतंकवादी के प्रति मेरे मन में तिरस्कार ज़्यादा है, कुछ भी होगा। श्री के मन में कुछ भी था, रविशंकर के मन में, मगर 1000 लड़के और लड़की में से 700 लड़के और लड़की ने वो जवाब दिया, हम सबसे ज़्यादा तिरस्कार अपने पेरेंट्स पर करते हैं। ये माहौल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सर्वे श्री श्री रविशंकर ने किया। वो जिस माँ बाप ने बेटे को जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, कपड़े दिए, स्कूल दी, एडमिशन दिया, स्कूल की फ़ी दी, ट्यूशन की फ़ी दी, कपड़े दिए, मोबाइल दिए, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। और सब कुछ देने के बाद ये लड़के और लड़की ये कहते हैं हम सबसे ज़्यादा तिरस्कार हम मेरे माँ बाप करते। तो मैं माँ बाप को एक राय देना चाहता हूँ, आपकी टॉर्चरिंग हैबिट, गलत रास्ते पे जाने वाले लड़के और लड़कियों को रोकने का आपका शायद प्रयास टॉर्चरिंग नहीं होगा। आप बोलेंगे हम माँ बाप बन के कि लड़के और लड़की को नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। नो डाउट
वो पिताजी ने अपनी लड़की को वही तो सहन करने की ताकत दी थी और लड़की ने खुद के बाप को जिंदा जला दिया। स्टॉप टॉर्चरिंग हैबिट। मैं निश्चित तौर से कहूँगा, हथौड़ा लगाने की पत्थर पर छूट है, मगर पत्थर ही इतना बेकार और कमज़ोर है तो हथौड़ा लगाने का बंद कर दो। अपने आप से हथौड़ा को अपने पास रख दो और पत्थर को इनकी नियति पे छोड़ दो। यदि यही पीढ़ी नहीं चाहती है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, स्टॉप टॉर्चरिंग हैबिट। सामने वाले की ओर दिन प्रतिदिन एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में करीबन सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। एक और ये प्रसंग मैंने सुना और दूसरी ओर एक प्रसंग वो सुना, सिर्फ 15 साल का लड़का 2 घंटे से अपने कमरे में बंद था। बाहर बड़े भाई बैठे थे, पिताजी बाहर गए थे और बड़े भाई ने देखा कि 2-2 घंटे से मेरा छोटा भाई कमरे में बंद है, देखूं तो सही वो क्या करता है। घर का दरवाज़ा बंद था, खिड़की का छिद्र खुला था। वहाँ से बड़े भाई ने देखा छोटा भाई 15 साल की उम्र का वो पबजी खेल रहा था। बड़े भाई को लगा कि कहाँ तक, ठीक है 15 मिनट 20 मिनट ठीक है। दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बार 2 बार खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, फिर खटखटाया। छोटे भाई ने मजबूरी से वो दरवाज़ा खोला, हाथ में मोबाइल, पबजी गेम, और बड़े भाई ने इतना ही कहा, कहाँ तक तू पबजी खेलते रहेगा, बस इतना ही बोलना। और वो 15 साल का छोटा भाई सीधा बड़े भाई पे कूदा, बड़े भाई को गिरा दिया, उनकी छाती पे चढ़ दिया, उनके गले को खौंट दिया और 15 साल के बेटे ने अपने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। वहाँ 15 साल की लड़की अपने बाप को मार सकती है, यहाँ 15 साल का लड़का अपने बड़े भाई का मर्डर कर सकता है। ये माहौल के बीच में हम सोचेंगे कि सबको हम संभाले बचा ले, कौन बचाएंगे, कौन किसको बचना है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, किसी का मर्डर हो तो हम बचा सकते हैं, मगर सुसाइड करने वाले को हम कहाँ से बचा पाएंगे। करीबन एवरेज नई पीढ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल में, एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल में करीबन हम नहीं भी भूल पाए। मुझे मालूम है कि मेरे जैसे साधु को ये सुनने वाले कभी ऑर्थोडॉक्स भी बता सकते हैं, कभी बता देंगे जूने जमाने के बाबा लोग क्या विरोध करते। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, मगर कपड़े निकाल कर ही यदि किसी को घूमना है, हम भला उन पर कपड़ा नहीं पहना पाएंगे। गुजराती में कहेवत है, एक नागा ने 1000 डायो पण વધારે नागो नहीं કરી सकता। एक नंगे आदमी को 1000 अच्छे आदमी भी और नंगा नहीं कर पाएंगे, वो नंगा हो ही चुका है। चाहे तुम कितना भी कपड़ा उन पर डालो, वो नंगा हो ही चुका है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज के माँ बाप को आपकी समाधि बनाए रखनी है, आपके जीवन को शांति से बिताना है। नो डाउट गलत रास्ते पे लड़के और लड़की जाते, उनको निश्चित तौर से आप कहो, कहने का कोई विरोध नहीं है, मगर कहने के पहले उनको देख लो, उनकी सहन शक्ति को देख लो। आज के लड़की के पास शक्ति तो बहुत है, बहुत शक्ति है, 1-1 लाख रुपए का जॉब कर सकती है। पिताजी ने जो जिंदगी में नहीं सोचा था, वो लड़का 12 महीने में कमा के ला करके पिता की चरण में रख सकता है, हिमालय की चोटी पे जा सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट बन जा सकता है, ओलंपिक चैंपियन बन सकता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, आज के लड़के और लड़की को एडवांस टेक्नोलॉजी ने, शिक्षण व्यवस्था ने सब कुछ बना करके शक्ति तो बहुत दे दी, शक्तिशाली तो बना दिया, मगर बड़ी दुख, बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना के साथ कहना चाहूँगा, आज के यंग जनरेशन के पास शक्ति बहुत है, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। शक्ति बहुत, सहन शक्ति नील। न बाप का सुनना है, न माँ का सुनना है, न भगवान का सुनना है, न गुरु का सुनना है, न टीचर का सुनना है। बस हम सब राजा बन के ज़िंदगी में जिएंगे, हमें बोलने का किसी को राइट नहीं है। ऐसे माहौल के बीच में शांति से जीना है और मस्ती से मरना है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आज के माँ बाप को
बड़े प्रेम से मैं राय देना चाहता हूँ, आपका जीवन शांति से चले, आपकी मौत मस्ती से आ जाए। यदि आप चाहते हो तो आपके बेटे और बेटी को कोई भी राय देने के पहले इनकी क्षमता देख लो, उनकी सहन शक्ति देख लो, उनका विजन देख लो, उनकी डाइवर्जन की तैयारी देख लो और फिर ही उनको बताओ। बाकी मे बी पॉसिबल उनका जीवन तो बचेगा नहीं, मगर आपके जीवन को वो तबाह कर सकता है। स्टॉप टॉर्चरिंग हैबिट। मैं रिपीट करूं, लड़के और लड़की को चाहे माँ बाप प्रेम से बता दे, उनको टॉर्चरिंग लगता है। टॉर्चरिंग होना और टॉर्चरिंग लगना अलग बात है। कई माँ बाप को लगता है गुरुदेव हम बेटे को तो टॉर्चरिंग थोड़ा करते, उनका जीवन डिस्टर्ब न हो जाए थे, मगर तुम करते नहीं हो, उनको लगता है। और वही लगने के हिसाब से मोर और मोर वो एग्रेसिव बन जाते। आपकी राय से इम्प्रेसिव तो नहीं बने, इम्प्रूवमेंट भी नहीं किया, एग्रेसिव बन करके आपके साथ का नाता उसने तोड़ दिया। मैं रिपीट करूं, वो आपका मर्डर नहीं भी करेगा, मगर आपके साथ हृदय का नाता तोड़ देगा। आपसे ज़्यादा वो अपने फ्रेंड से बात करेगा। आपकी बेटी आपके साथ जितनी बात नहीं करेगी उतनी बात उतनी गर्लफ्रेंड से करेंगी। फिर आप देखते रह जाएंगे, मेरे हाथ में से सब कुछ चला गया। ऐसी स्थिति आ जाए, इनके पहले प्लीज़ स्टॉप एंड कम बैक। बोल दो बेटे को कि बेटा कहीं भी तुझे लगे, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पहले तुझे लगे कि मैं तेरा बाप हूँ, कुछ अनुभव लेकर के मैं भी तो बैठा हूँ। मैंने भी दिवाली बहुत देखी है, काले बाल मेरे भी सफ़ेद हो गए, बहुत जीवन में उधर उधर उलट सुलट मार मैंने भी खाया, उसमें से खड़ा हुआ हूँ। तेरा बाप हूँ, तेरे सुख की और तेरे हित की चिंता मेरे मन में बैठी है। कभी लगे कि पिताजी की कोई राय लेने का मन है तो बेटा आ जाना, मैं राय दे दूंगा। मगर एक बात, जानबूझ करके सामने से तुझे यदि पसंद न हो ऐसी कोई बात करना मुझे उचित नहीं लगता है। मेरी शांति, मेरी मस्ती दो को मैं किसी भी हालत से बचाना चाहता हूँ। तो आज मैं कहना चाहूँगा, स्टॉप का दूसरा स्टेप, नंबर 1 स्टॉप सेविंग बैड मेमोरीज। गलत मेमोरी को सेव करते रुक जाओ। और आज नंबर 2 स्टॉप टॉर्चरिंग हैबिट। यदि हमारे पास ये हैबिट बन चुकी है, कहीं भी गलत देखा सामने वाले को रोकने का प्रयास नहीं। साइन बोर्ड खड़ा है, सिग्नल भी खड़ा है, वो टॉर्चरिंग करता है, ओवरटेक करके चीज़ को निकलना है, खुद की जिम्मेदारी को लेके निकले। तो आज लड़के और लड़की को भी मैं कहना चाहता हूँ, बेटे को और बेटी को भी मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सारी दुनिया आपको कोई बता दे, आप इनके साथ पंगा ले लो, समझ में आता है। मगर जिस माँ बाप ने आपको, आपकी माँ पेट में से ही आपको मौत के घर पे भेज सकती थी, मगर जान का खतरा देकर के अपनी माँ ने आपको जन्म दिया है। जन्म देने के बाद रास्ते में छोड़ सकती थी, जीवन भी दिया। आपके पिताजी ने कभी बताया नहीं कि मेरी इनकम इतनी कम है, फिर भी तुमने सोचा था, वो ट्यूशन क्लास, मोबाइल सब कुछ दिया। कभी ठीक लगे तो आपके पिताजी को और माँ को हाथ जोड़ के बताना कि मम्मी हम सब नादान है, उम्र में कहीं भी गुमराह हो सकते थे, तो कभी भी लगे कि गुमराह होने से हमें बचाना चाहते हो तो निश्चित तौर से आप कहना, हम आपकी बात को टॉर्चरिंग नहीं समझेंगे, हम मेरे लिए हित की बात समझेंगे और अपने जीवन को बचा लेंगे। फिर से स्टॉप टॉर्चरिंग हैबिट। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय हिंद जय भारत।